मेंढक राजकुमार। सदियों पहले एक राजा हुआ करता था। उसे एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था जेड। जेड इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि उसे देखकर सूरज की किरणें भी शर्मा जाएं। राजा जेड से इतना प्यार करता था कि उसकी चिंता से वो उसे किसी के साथ खेलने नहीं छोड़ता था। बेचारी जेड, उसके कोई दोस्त नहीं थे। अपना अकेलापन निभाने के लिए वो अपनी सोने की गेंद से खेलती थी। सोने की गेंद से खेलना उसका मनपसंद खेल था। एक दिन खेलते खेलते उसकी सोने की गेंद पानी में जाकर गिर गई। जेड रोने लगी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? उसने मुड़कर आवाज की दिशा में देखा। उसने देखा कि एक मेंढक अपना बड़ा बदसूरत सिर बाहर निकालकर उससे बातें कर रहा था। तुम एक बदसूरत मेंढक हो। तुम मेरी मदद क्या करोगे? रो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मुझे बताओ क्या हुआ? मेरी सोने की गेंद इस पानी में गिर गई है और ये पानी तो बहुत गहरा है। अगर मैं तुम्हारी सोने की गेंद वहां से निकालूं तो तुम मुझे क्या दोगी? जो तुम चाहो, कपड़े, गहने, जवाहरात, या फिर अगर तुम चाहो तो मैं मेरा सोने का मुकुट भी तुम्हें दे दूंगी। मुझे तुम्हारे कपड़े, सोना, जवाहरात नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी थाली से खाने दोगी और अपने पलंग पर सोने दोगी तो मैं तुम्हारी गेंद वापस ला दूंगा। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा। ये बदसूरत मेंढक, इससे कौन दोस्ती करेगा? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मेंढक पानी में कूद गया और अपने मुंह में राजकुमारी की गेंद लेकर वापस आया। वो गेंद उसने वहीं घास पर रख दी। अपनी सोने की गेंद देखकर राजकुमारी को बहुत आनंद हुआ। उसने गेंद उठाई और वो मेंढक को भुलाकर वहां से भाग गई। रुक जाओ राजकुमारी। दूसरे दिन राज परिवार खाने के लिए बैठा था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। जेड ने जाकर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वो बदसूरत मेंढक वहीं बैठा था। कैसी हो राजकुमारी? मेंढक को देखकर राजकुमारी घबरा गई। जोर से दरवाजा बंद करके वो फिर से अपनी टेबल पर आ गई। कौन था बेटी? कोई नहीं, एक बदसूरत मेंढक था। मेढक? उस मेढक को तुमसे क्या चाहिए? राजकुमारी ने अपने पिता को सब कुछ बताया। अगर तुमने कोई वचन दिया है तो निभाना ही होगा। जाओ, उस मेढक को अंदर ले आओ। राजकुमारी ने उस मेंढक को अंदर आने दिया। वो मेंढक अंदर आया और टेबल पर जेड की बगल में बैठ गया। मेंढक ने जेड की थाली से खाना खाया और उसी के गिलास से पानी भी पिया। मैं अब थक गया हूँ। राजकुमारी, मुझे अपने पलंग पर ले चलो। राजकुमारी ने मेंढक को उठाया और अपने सोने के कमरे में गई। पलंग के एक कोने में उस मेंढक को रखकर राजकुमारी सोने गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मेंढक दोस्त ने उसके लिए गाना गाया। उसकी आवाज इतनी सुरीली और मधुर थी कि राजकुमारी आराम से सो गई। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी से विदा लेकर मेंढक चला गया। चलो, बला टल गई। रात को फिर से मेंढक वहां आया। उसने राजकुमारी की थाली से खाना खाया, गिलास से पानी पिया और पलंग पर सोने के लिए गया। सोने से पहले उसने राजकुमारी के लिए एक मधुर गीत भी गाया। अरे, कहीं इसका यही घर बसाने का इरादा तो नहीं? पर ये इतना बुरा भी तो नहीं है। अच्छा है और अच्छा दोस्त भी बन सकता है। मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद है। तीसरे दिन भी वो मेंढक वापस आया। राजकुमारी, तुमने अपना वचन खूब निभाया। कल सुबह सूरज उगते ही तुम्हें एक आश्चर्यकारक भेंट मिलेगी। मेंढक की बातों पर जेड ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। सुबह जागने पर जेड ने एक खूबसूरत नौजवान राजकुमार को वहां देखा। उसे देखकर राजकुमारी तो आश्चर्य से दंग रह गई। धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई। हाँ? कौन हो तुम? मैं राजकुमार रोलैंड हूँ। मैं प्राणियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, इसीलिए एक परी ने मुझे मेंढक में बदल दिया। उसने कहा था, श्राप तभी टूटेगा जब कोई सुंदर राजकुमारी मुझे उसकी थाली में 3 दिन तक खाने देगी और उसके पलंग पर सोने देगी। और वो तुमने कर दिया। क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य में आकर मुझसे शादी करोगी? जेड को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ, मैं तुमसे जरूर विवाह करूंगी।
दोनों ने सारी बातें राजा और रानी को समझाई। उन्होंने भी खुशी से अनुमति दे दी। उस दिन के बाद जेड सभी प्राणियों के साथ दया बुद्धि से पेश आने लगी। Pebbles Hindi. Long, long ago, there lived a king who had a daughter called Jade. She was so beautiful that the sun itself was astonished whenever it shone in her face. The king loved Jade so much that he never let her play with anyone else. So the poor child had no friends, and when she was bored, she took a golden ball and played with it. This ball was her favorite plaything. One day, Jade's golden ball rolled straight into the well. At this, she began to cry. Suddenly, she heard a voice. Why are you crying, little princess? She looked round to the side from where the voice came and saw a frog stretching forth its big ugly head. You can't help me. You are an ugly frog. Do not weep. I can help you. Please tell me. My golden ball fell into the well, and the well is so deep. Okay. What will you give me if I bring your golden ball up again? Whatever you will have, my clothes, my pearls and jewels, and even the golden crown which I am wearing. I do not care for your clothes, your pearls and jewels. But if you allow me to eat from your plate and sleep in your bed, I would bring the ball for you. She thought, how can this ugly frog be anyone's friend? Oh yes, I promise you all you wish. The frog jumped into the well and came up again with the ball in his mouth and threw it on the grass. Jade was delighted to see a pretty ball once more. She picked it up and ran away with it, forgetting all about the frog. Wait, princess! The next day, just as the royal family sat down to dinner, there was a knock at the door. Jade went to answer it, and to her amazement, she saw the ugly frog sitting there. Good day, princess! Jade was so frightened to see the frog that she slammed the door and went back to the table. Who was that, my child? It is an ugly frog. What does the frog want from you? Jade narrated the old story to her parents. If you gave your word, you must keep it. Allow your frog friend to come in. So Jade went to the door and let the frog in. Tap, tap, splash, splash came in the frog, and with a lid sat beside Jade at the table. He ate from a plate and drank from a cup. I'm tired now. Princess, take me to your bed. So she picked up the frog and took it to her bedroom. She put him on the corner of her bed and went to sleep. But she could not sleep a wink. So a frog friend sang for her. The voice was so nice and gentle that she slept peacefully. At dawn, the frog waved goodbye and went into the forest. That's the end of him. Next day, the frog came at dinner time, ate from a plate, drank from a cup, and went to bed. Before sleeping, he sang for the princess. I wonder if he is going to make his home here. That is not a bad idea indeed. He seems to be very kind and a good friend. The third day also, the frog came. You have kept your word, my princess, and at sunrise you will be rewarded with a surprise. Jade wondered about it for a long time, but she could not understand. When Jade woke up in the morning, she was astonished to see the most handsome prince she could have ever imagined. Thank you, princess. You have broken the spell. Who are you? I am Prince Roland. An old fairy turned me to a frog, for I treated the animals very badly. She cursed me that only when a beautiful princess would allow me to eat from her plate and sleep in her bed for 3 nights, the spell would be broken. And so you did. Come with me to my kingdom and be my wife. Jade would hardly believe what was happening. Oh yes, I will marry you. They narrated the happenings to the king and the queen. They blessed the couple. From that day onwards, Jade was very careful to treat the animals with love and kind. Pebbles Hindi.